हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो इस स्टोरी को आज की क्लास में हम लोग लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग ये स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं ना कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पे रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पसेज। ये वो सवाल है जो ये कहानी कोमलता पूर्वक उठाती है। लैंचो इज अ फार्मर, लैंचो एक किसान होता है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को एक लेटर लिखता है। When his crops are ruined, जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, asking for 100 pesos, और वह 100 रुपया का मांग करता है। आगे देखते हैं होता क्या है। Does Lancho's letter reach God? क्या लैंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या गॉड उनको पैसा भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be. जरा सोचिए कि इन सवालों के प्रति आपका क्या जवाब होगा। एंड गेस, और अंदाजा लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ना शुरू करने से पहले देखिए यहां से कहानी हमारा शुरू होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, कह रहा है कि वो घर जो कि पूरे वैली में क्लियर है, एक लौता घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, जो कि एक छोटे पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जिससे किसी को भी नदियां दिख जाता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेत दिख जाते थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल भी आ गए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे अच्छी फसल का हमेशा अनुमान लगाया जाता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, जमीन को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, और वो था एक मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम थोड़ी सी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लैंचो जो अपने खेत को बड़ी अच्छे से जानता था, बड़ी अच्छे से समझता था, had done nothing, कुछ भी नहीं किया था, else but see the sky towards the north east, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर स्काई को देखे जा रहा था। Now we are really going to get some water, you man, अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें सच में थोड़ी पानी मिल जाएंगे। The human who was preparing supper, उनकी वाइफ जो रात का खाना बना रही थी, replied, वह जवाब दी, yes, God willing, हाँ अगर गॉड की मर्जी हुई तो। आगे कहता है कि the older boys were working in the field, उनके जो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जबकि उनके छोटे बच्चे थे वो घर के सामने खेल रहे थे। Until the human called to them all, और वे तब तक खेलते रहे जब तक उनकी माँ उन्हें आवाज देकर बुला ना ली, कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal, ये दोपहर का वक्त था, that just as Lancho had predicted, और जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़े बड़े बूंदे, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट की ओर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, पास आते हुए दिखने लगे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा में ताजगी थी, एंड स्वीट, और मिठास था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. कह रहा है कि जो आदमी है, मतलब लैंचो जो है, वह बाहर चला गया किसी और वजह से नहीं, बल्कि बारिश की आनंद को अपने बॉडी के ऊपर लेने के लिए। And when he returned,
और जब वह वापस आया, he exclaimed, वह आवाज दे करके कहा, these aren't raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो कि आकाश से गिर रहे हैं, they are new coins, बल्कि ये तो new coins हैं, ये तो हमारे लिए पैसे हैं, the big drops are 10 cent, ये जो बड़े बड़े बूंदे हैं ये 10 सेंट के हैं, and the little ones are 5, और ये जो छोटे छोटे बूंदे हैं ये 5 सेंट के हैं। With a satisfied expression, खुश होकर he regarded the field of ripe corn, वह पके हुए फसल के खेत को देखा, with its flowers, जिसमें फूल भी आ गए थे, draped in a curtain of rain, बारिश के चादर में ढक चुके थे, but suddenly, लेकिन अचानक से a strong wind began to blow, एक तेज हवा बहना शुरू हो गया, and along with the rain, और बारिश के साथ साथ very large hailstone, बड़े बड़े ओले began to fall, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, ये बिल्कुल नए सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहे थे। आगे देखते हैं, The boys exposing themselves to the rain, लड़के जो है उनके लड़के जो है अपनी कपड़े उतार करके बारिश में चले गए, ran out to collect the frozen pearls, और दौड़ते हुए बाहर चले गए, क्लियर है, जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन ने कहा। आई होप, उम्मीद करते हैं, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्द ही टल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये नहीं टला। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, ओले बरसते रहे घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की ओर, द कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली, और पूरे वैली में। आगे कहता है कि द फील्ड वाज वाइट, खेत जो है वो सफेद हो गया, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा जैसे कि ये नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो फूल थे वो झड़ गए। लैंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंचो का जो आत्मा है वह उदासी से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का एक झुंड इससे ज्यादा छोड़ जाता। The hail has left nothing, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारी फसलें नहीं होगी। That night was a sorrowful one, वो रात बहुत ही दुख भरी रात था। All our work for nothing, हमारा पूरा मेहनत बेकार चला गया। There is no one, अब कोई नहीं है, who can help us, जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year, इस साल हम सारे लोग भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all, लेकिन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस एकलौते घर में रहते थे, in the middle of the valley, वैली के बीचों बीच, there was a single hope, एक ही उम्मीद था, help from God, कि गॉड से हेल्प लिया जाए। Don't be so upset, इतना अपसेट मत होइए, even though this seems like a total loss, भले ही दिख रहा है कि पूरा लॉस हो गया है, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गए हैं, लेकिन इतना अपसेट मत होइए। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाई, इसीलिए दे से, लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूखा कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड से हेल्प लिया जाए। Whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed,
जैसा कि उसे सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीजें देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, यहां तक कि किसी की अंतर आत्मा में कितनी गहराई है ये भी देखती है। लैंचोस वाज एन एक्स ऑफ अ मैन, लैंचो बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उन्हें लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, दोपहर के वक्त, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद शहर लेकर के जाता। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल करता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये गॉड को लिखे जाने वाले पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाऊंगा। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 रुपया की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपनी खेत को बोने के लिए। अगेन, फिर से, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक फसल फिर से ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने सारी फसल खराब कर दिए हैं। आगे देखते हैं। ही रॉट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने इनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, क्लियर है, लेटर को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, क्लियर है, और शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, वह एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने का भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली, हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और गॉड को लिखे गए इस लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसे एड्रेस को वो कभी नहीं देखा था, ऐसे एड्रेस कभी वो नहीं जानता था, इस तरह के एड्रेस को कभी वो नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर अ फैट, जो कि एक मोटा सा एमिएबल फेलो, एक सुशील आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाके लगाकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से, ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क के ऊपर रखते हुए कहा, व्हाट फेथ, क्या यकीन है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे में भी उस आदमी की तरह यकीन होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड, और गॉड के साथ वह बातचीत करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर की विश्वास जो गॉड के प्रति थी वो कम ना हो जाए, इसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, ये स्पष्ट हो गया कि टू आंसर इट, इसे आंसर करने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे इंक, पेपर और गुडविल से ज्यादा कुछ और की जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपनी इरादे पे अड़े रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपनी कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद अपने सैलरी के हिस्से को दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स वर ऑब्लाइज, तैयार हुए
टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि ये एक नेक काम था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos। कह रहा है कि एक साथ 100 रुपीस जमा करना उनके लिए नामुमकिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह किसान को सिर्फ आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने वह पैसे को एक इनवलप में डाल दिया। एड्रेस टू लैंचो, लैंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विथ इट, और इसके साथ अ लेटर कंटेनिंग, एक लेटर भी रख दिया। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड। चलिए, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। अगले संडे लैंचो जो है वो थोड़ा सा पहले आ गया, क्लियर है, हमेशा की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन खुद उसे लेटर दिया, while जबकि द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, who had performed a good deed, जिसने ये बड़ा काम किया था, looked on from his office, वह अपने ऑफिस से ही देख रहा था। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लैंचो जो है पैसे देख करके थोड़ा सा भी हैरानी नहीं दिखाया। Such was his confidence, क्योंकि ये उनका कॉन्फिडेंस था। But he became angry, लेकिन वह गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसे काउंट किया, God could not have made a mistake, उसने कहा कि गॉड से गलती नहीं हो सकता है। Nor could he have denied लैंचो, ना ही वह लैंचो को नकार सकते हैं what he had requested, जिसके लिए वह रिक्वेस्ट किए हैं। Immediately, तुरंत, लैंचो went up to the window, लैंचो जो है खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर, पेपर मांगने के लिए, एंड इंक, और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिससे उसके मस्तिष्क जो है वो मुड़ गए। कॉज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि वो बहुत एफर्ट लगा करके लिख रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसे अपने आइडियाज को भी एक्सप्रेस करना था। When he finished, जब वह लेटर लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसपे वो थूक लगाया, and then affixed to the envelope, और उसे envelope के ऊपर चिपका दिया, with a blow of his fist, अपने मुक्के मारकर। The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। इट सेड, लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड, जो पैसा मैं मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सिर्फ 70 रुपया मेरे तक पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू मुझे ये मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये ठगों का एक झुंड है। और नीचे लिख दिया लैंचो। तो इस तरह से ये स्टोरी हमारा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको समझ आई होगी और बड़ा ही मजा भी आया होगा। अगर ये स्टोरी अगर आपको समझ आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहां पे इसी तरह का एक और नया स्टोरी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।